जय हिंद, नमस्कार। दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है, इतना तैयार करना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। मैथ की एक विशेष बात, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन और प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल, 28 और 42 के लासा तथा मासा के बीच क्या अनुपात है? तो 28 और 42 का हमें क्या निकालना है? लासा और मासा। तो इनके पहले सबसे क्या करते हैं, आवाज फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब 42 के करेंगे तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42। अब मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ इनमें मिले, जैसे ये दो दो मिल रहा है दोनों में तो एक दो हो जाएगा। जो मिले सिर्फ उसको रखते हैं। 7 भी मिल रहा है तो 7 रख देंगे और 2 और 3 नहीं मिला तो 7 दूना 14। ये हो गया मासा। अब हमें क्या करना, लासा निकाल लो। मासा में जो मिलता है वो रखते हैं और लासा में जो नहीं मिलता वो भी रखते हैं। ध्यान रखना, लासा में क्या होता है, जो मिले उसको रख दो, जो ना मिले वो भी रखा जाता है। तो मासा कितना आया है आपका 14, तो ये हो ही गया। और 2 और 3 नहीं मिल रहा तो 2 और 3 और रख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 14 संग 84। तो लासा आपका आ गया 84। अब हमें अनुपात किस में निकालना है, लासा और मासा में निकालना है। तो अब हमारा लासा आया है 84 अनुपाते, और मासा कितना है 14। तो 14 कम 14, 14 छंग 84, तो 6 अनुपाते 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, पहला। देखिए अगला सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने समय में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी? तो इस तरह के सवाल की एक ट्रिक होती है, जब समान दर से कह दे, ध्यान रखना समान दर, तो इसकी ट्रिक होती है N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2। ध्यान रखना। अब ये 4 वर्ष जो दे रखा है ये T1 का मान है और 3 गुनी हो जाती है। N1 N2 क्या है, जो गुना कह देता है। ध्यान रख, जैसे 3 गुनी कह रहा है तो ये N1 का मान है, और ये 7 गुनी कह रहा है तो ये N2 का मान है। हमें T2 चाहिए। ध्यान रखना, जब दर समान हो R1 R2 का मान तब ये ट्रिक लागू होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, N1 कितनी गुनी हो जाती है 3, तो 3 - 1 कितने समय में, 4 में, 4 वर्ष में, बराबर। अब कह रहा था 7 गुनी, तो 7 - 1/T2 चाहिए हमें। ठीक है, तो आगे इसको हल करते हैं। 3 में से 1 गया 2/4 बराबर 7 में से 1 गया 6/T2। ठीक है, अब काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये 2 इधर कैचुड़ा हो जाएगा तो T2 बराबर आ जाएगा 6 दूना 12। 12 वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखना, तो कितनी आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। अगर कहता है यहाँ समान दर की जगह समान समय दे देता तो इधर R1 और R2 कर देते। ध्यान रखना, तो इससे दर भी निकाली जा सकती है जब समान समय का है। तो यहाँ R1 मान लेंगे T1 की जगह और ये T2, और सेम फार्मूला रहेगा। इस तरह से लगाना, ध्यान रखना। देखिए अगला सवाल, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो देखिए, जब भी प्रथम 20, 10, 5, 15, 20 संख्याओं का योग पूछा जाए तो जितनी संख्याओं दे रखी हो, जैसे 20 संख्या है, तो इसका सीधा हमें क्या करना है, वर्ग कर देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5 + ... यही ऐसे लिखा होता इस रूप में, तब भी ये n की वैल्यू है। इसमें 20 संख्या है और सभी क्या हैं, विषम संख्या हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, प्रथम कह रहा है ये, जबकि 20 जो है सम संख्या है, लेकिन n की वैल्यू लास्ट में कितनी है, 20 है। तो n बराबर लिखेंगे यहाँ 20 और इसका स्क्वायर कर देंगे, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 400 होगा। ध्यान रखना,
जब भी 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट n के रूप में बने कोई भी संख्या है इस रूप में लिखी जाए तो इसका n स्क्वायर कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20, 15, 25 ये n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x स्टार y बराबर x y माइनस x बटा वाई हो तो 6 स्टार 1/3 का मान क्या होगा। तो जब इस तरह का सवाल कोई भी हो, ध्यान रखना, तो ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x स्टार y बराबर x y माइनस x बटा वाई चाहिए हमें। तो x और y की जगह इसमें हमें क्या करना है, x की जगह 6 और y की जगह 1/3 रख दो, हल कर लो, ये आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, x की जगह रख रहे हैं तो 6 स्टार 1/3 बराबर x इंटू वाई, तो 6 गुणा 1/3 माइनस x बटा वाई। तो x का मान है 6 बटा वाई का मान है 1/3। ठीक है, अब 3 से काट दो, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 आया इधर, माइनस, अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 6 का 18, तो 18 में से 2 घटा दो तो माइनस का आ जाएगा 16। कौन सा राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा सी, यानी कि तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो -16 आ जाएगा राइट आंसर तीसरा, ये वाला आ जाएगा। इस तरह से लगाना है इस सवाल को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 150 का 300% बराबर 600 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है, तो इस क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये लिखा है 150, तो यहाँ लिख देंगे 150, का मतलब होता है गुणा, जहाँ भी का लिखा वहाँ गुणा का साइन लिखा करो। तो गुणे 300, अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए ध्यान रखना हमेशा 100 का भाग किया जाता है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे बटा 100 बराबर, यहाँ कितना दिया है 600, का मतलब गुणा, यहाँ भी गुणा लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, 1 0 से 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गए, इधर भी 1 0 2 0, 1 0 2 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, ये 3 और ये 150 बचा, तो इस 150 गुणा 3 से कराओ, 15 थी 45, 1 450 आ गया बराबर, यहाँ क्या बचेगा 6 और क्वेश्चन मार्क सिर्फ, तो 6 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब हमें निकालना क्वेश्चन मार्क मान, तो इस 6 क्या करेंगे इधर भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 450/6। ठीक है, अब काटो इसको, पहले किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, तो 75 आ गया। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, 75 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हल करेंगे, ध्यान रखना कोई भी सवाल। देखिए अगला सवाल, 1/5 प्लस 4/5 गुणा 2/9 भागित 1/7 माइनस 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, बोर्ड मास, तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ यक्का, डी से डिवीजन, एम से मल्टी, ए से होता है एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन घटाना है। यानी कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट लगा तो उसको हल करेंगे, फिर का ऑफ, फिर डी भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो इसमें देखिए आप, भाग है गुणा है, का तो है नहीं ऑफ, तो पहले भाग से हल करना शुरू करते हैं। तो इसको 1/5 ऐसे लिखेंगे प्लस 4/5 लिखेंगे गुणा 2/9 लिखेंगे। अब ध्यान रखना, जहाँ पर भाग का साइन लिखा है, जब भाग का चिन्ह हटाने के लिए आप भाग की जगह गुणा कर दीजिए और संख्या पलट दीजिए ये वाली, तो ये 1/7 है तो 7/1 हो जाएगी ये, और माइनस का 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हल कर लो इसको। अब देखिएगा, अब ये गुणा हो गया, अब काट दीजिए, जो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा कराइए ऊपर नीचे और भिन्न को हल कर लीजिए। तो ये 7, ये 9, 2 है, 5 है, कोई चीज़ कट नहीं रही है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं कट रही है। तो यहाँ पर 1/5 प्लस ये 4 है, ये 2, ऊपर ऊपर सब का गुणा कराओ, ये इसका इससे,
तो 4 दूना 8, 8 सते 56, ये 56 बटा कितना आ गया। नीचे क्या क्या है, ये 9 है या 5 है ना, अपना 45 हो गया। और माइनस का है 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, 1/5 प्लस 56/45 माइनस 1/3। तो देखिए इसमें 45 का एलसीएम हो जाएगा, 45 आप एलसीएम ले लेंगे। फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ से यह हर का भाग किया जाता है एलसीएम में। 5 का भाग करो कितना, 45, 9 आया पनम 45, और 9 का गुणा ऊपर से तो 9 एकम 9 आया, प्लस का साइन है प्लस लिख देंगे। फिर 45 का भाग करो, 45 एकम 45, एक आया, एक का गुणा 56 से कराओगे तो 56 आएगा। फिर बीच माइनस का साइन लिख देंगे। फिर 3 का भाग करो 45 में, 15 आ गया, 15 गुणा 1 से 15 आ जाएगा। अब प्लस प्लस जोड़ दो और माइनस वाले घटा दो। तो 56 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 56 में जोड़ोगे 9 6 15 और 5 1 6 65 आया। 65 में आप 15 घटाओ और बटा 45 है तो कितना आ जाएगा। 65 में जब घटाओगे तो 5 में 5 गया 0 आया, यहाँ लिख देते जगह नहीं है 0। और इधर 6 में से 1 गया, कितना बचा, तो 5 आ जाएगा। तो 50 बटा क्या आया, 45। अब इसको काट दो एक ही पाड़े से, 5 एकम 5 और पनम 45। तो ये आएगा आपका कितना, 10/9 आया, कितना 10/9 आ गया। अब भाग करोगे तो 9 एक सही, जब 9 को भाग 10 में करोगे तो एक सही 1/9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, 1 से 1/9 आ गया। इसका राइट आंसर कौन होगा, पहला, 1 से 1/9। इस तरह से हल करेंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 260 का 125% प्लस 700 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 500 है वो, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवालों को क्या करना है, यहाँ भी हमने बताया था सवाल इस तरह का। तो 260, अब का मतलब होता है गुणा, जहाँ का लिखा हो गुणा का साइन लिख दीजिए। अब 125, अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग किया जाता है। 125 है, प्रतिशत का हटाएंगे साइन तो यहाँ 100 का भाग कर देंगे, 125/100। अब प्लस लिखेंगे 700, का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है तो क्वेश्चन बटा 100 लिख देंगे। यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है हमेशा, बराबर लिखेंगे 500। ठीक है, अब देखिएगा काट दो यहाँ से 1 0 से, चाहे से काट दो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दो 2 से, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 3 6, 130 आ जाएगा। 130 हुआ। अब 130 को फिर काट दो, 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 65 आया। अब 65 गुणे 5 आया, इधर कितना, 65 गुणे 5 और प्लस 1 0 1 0, ये 2 0 कट गए। अब यहाँ प्लस क्या बचा, 7 बचा और क्वेश्चन, 7 गुणे क्वेश्चन मार्क यानी कि 7 गुणे क्वेश्चन मार्क बचा, बराबर यहाँ पर कितना है 500। अब ध्यान रखना, ये 5 का गुणा 65 से कराओ तो यहाँ पहले क्या करेंगे, संख्या को संख्या की तरफ भेज दो। तो 7 क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 500। अब ये जब 65 का गुणा 5 से कराओ तो प्लस की साइन आएगा, पहले गुणा करा लो कितना आएगा, तो यहाँ इस तरफ जाएगा माइनस का होगा, 75 करेंगे तो 55 25 और 5 6 का 30, 2 32 आ गया, यानी कि 500 माइनस 325 आया। 7 क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ गुणा का साइन लिख सकते हैं। तो 10 में 5 गया 5, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 175 आया। अब 175 हम 7 से काट सकते हैं तो कितना होता, 25 सत्ते 175 होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। तो ये 25 बार कट जाएगा, यानी कि 7 का भाग जब 175 में करेंगे तो 25 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा आंसर कितना, 25 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से इसको हल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क भागित 12/0.2 गुणा 3.6 बराबर 2 हो, तो हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना कितना होगा। तो देखिए इसको ऐसा लिखेंगे हम, इन जो बटे में लिखा है इसको इस तरह पहुंचा दो पहले। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बटे 12, जैसे ये लिखा है 2/3
तो इसको लिख सकते हैं 2/3। ध्यान रखना, हमेशा भाग का चिन्ह हो तो ये भाग वाला हमेशा नीचे आता है। जैसे 2/3 है तो 3, इसको लिखेंगे 2/3। तो यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क बटे 12 बराबर, ये बटे में ये इधर कहीं चूड़ा कर देंगे तो ये दो तरफ पहुँच जाएगा। तो 2 गुणे 0.2 गुणे 3.6। अब हमें क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है इसका मान क्या है, ये 12 को भी इस तरफ भेज दो तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणे 0.2 गुणा ये 12 भी इस तरफ का गुणा करा देंगे, 12 पहुंच जाएगा तो 3.6। इन सब का आपस में गुणा कराओ तो 2 दूना 4, 0.4 आया, 0.4 गुणे, अब ये 12 है गुणा 3.6 तो बर चौक 48, तो ये 4.8 आया, 0.4 को गुणा 12 से करा दिया, फिर 3 इसका गुणा करा दो। तो गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 केरी 8। अब 8 देखो इसमें किसी में आ रहा है तो 8 इसमें आ रहा है, इकाई में सिर्फ 8 इसी में और किसी में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें और पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इकाई में देख ला 8 आ रहा तो 8 ही आएगा, तो 8 इसमें और किसी में नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। ध्यान रखना, इस तरह से शॉर्ट करके देख लेते हैं, पूरा गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 15 की क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखिएगा, जब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब हो तो इसकी ट्रिक होती है, इसका फार्मूला होता है एन प्लस 1 कोष्टक में बटा 2 और पूरा का होल स्क्वायर होता है, पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये जो एन की वैल्यू होती है जो लास्ट में संख्या लिखी होती है, ध्यान रखना ये एन का मान होता है। तो एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर हो, एन का मान कितना दिया है, एन बराबर दिया है 15। तो यहाँ लिखेंगे 15, 15 में 1 जोड़ दो 16, क्योंकि एन प्लस और बटे 2 होता है, और बाहर से होल वर्ग यानी कि 2 घात लगा देंगे। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अंदर गुणा कराओ, 15 गुणे 8 करोगे, 15 अट्ठे क्या होगा 120, और 120 का स्क्वायर कराओगे 2 बार, 12 बराबर 144, और 1 1 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 14,400 आ जाएगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, कोष्टक 1 माइनस 1/3, फिर कोष्टक 1 माइनस 1/4, फिर कोष्टक 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/99 तक दिया है। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ये जो भिन्न के रूप मिलेगा इनको हल कर लेते हैं, पहला दूसरा, सब हल करने की ज़रूरत नहीं है, पहला दूसरा हल कर लो और लास्ट वाला बाकी सब कट जाते हैं। देखिए तो यहाँ 1 मान कर हल करेंगे, 3 एकम 3, 1, 3 माइनस 1/3 गुणा, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 माइनस 1/4, ऐसे यहाँ इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 1/5 गुणा डॉट 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 कहाँ तक 99 एकम 99 माइनस 1/99 एकम 99। ध्यान रखना, अब आपका क्या आएगा, यहाँ 3 में से 1 घटाओगे तो 2/3 आएगा, गुणा यहाँ पर आ गया 3/4 आएगा, और इधर 4/5 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 यहाँ तक क्या आएगा, यह आ जाएगा 98, 98 बटा कितना आएगा 99, जब 99 में घटाओगे तो 98/99। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, ऐसे 5 सब डॉट डॉट कहाँ तक, ये सारे कट जाएंगे। ध्यान रखना, अब आपको ये ध्यान रखना हमेशा, अगर यहाँ पहले पद में ऊपर संख्या बचती है तो हमेशा नीचे आखिरी पद में नीचे वाली संख्या बचती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर पहले यहाँ ऊपर संख्या बचती है तो यहाँ नीचे बचेगी, अगर यहाँ नीचे बचती है तो यहाँ ऊपर बचेगी, बाकी सब कट जाते हैं ये हल करोगे। ध्यान रखना, तो यहाँ 2 बच रहा है, इधर 99 बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/99। ध्यान रखना, कितना आ जाएगा 2/99। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, पहला 2/99। इस तरह से हल करना है, सवाल को ऐसे हल कर लेंगे, फिर ये सभी कट जाते हैं। बस ध्यान रखना हमें फर्स्ट एंड लास्ट, पहले में ऊपर बच रही संख्या कि नीचे बच रही है, आंसर हर के रूप में लिखी होगी,
तो जैसे 3 3 कट गया तो 2 बच रहा है ऊपर, इधर 99 बचेगा। अगर यहाँ नीचे बचता 3 बचती तो इधर फिर 98 बचता, ये कट जाता। तो ध्यान रखना, बस फर्स्ट एंड ध्यान रखना, उतने बटे कर देना। ऊपर जैसे पहले 2 बच रही है 99 तो 2/99 लिख देते। अगर यहाँ 3 बचता तो इधर 98, तो 98/3 हो जाता। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।